नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मघा श्राद्ध के बारे में। पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है, लेकिन त्रयोदशी तिथि को आने वाला मघा श्राद्ध एक ऐसा दिन है जिसे अन्य श्राद्धों की तुलना में बहुत ही खास माना जाता है। मघा नक्षत्र को पितरों का नक्षत्र कहा जाता है और इस साल यह खास दिन 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को आ रहा है। यानी इस दिन का महत्व केवल पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इस बार श्राद्ध पक्ष में मघा नक्षत्र, त्रयोदशी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि, इन बहुत सारे योगों का सम्मिश्रण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में मघा नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता पितृ होते हैं। यही कारण है कि मघा नक्षत्र को पितृपक्ष के दौरान बहुत ही विशेष समय माना गया है। अब यह महत्वपूर्ण दिवस हो रहा है। मघा त्रयोदशी वाला उस दिन जो दिनचर्या है वह मनुष्य की कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा योग आपको बार बार नहीं मिलेगा। यह योग हमें बारंबार प्राप्त नहीं होगा। यह पूरी बात हम इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शास्त्र में मघा श्राद्ध की बहुत ही महत्ता और प्रशंसा की गई है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं पितर देवता है और पितृपक्ष के दौरान इस नक्षत्र में किए गए श्राद्ध माने कि मघा श्राद्ध का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि, धन संपत्ति व वंश की वृद्धि होती है। मघा नक्षत्र का जो श्राद्ध है उससे पितृदोष से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और पूर्वजों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि मघा नक्षत्र में पितरों का सीधा प्रभाव होता है। हमारे पूर्वज इस श्राद्ध से तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं और प्रेत योनि में गए हुए पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, वे भी मघा नक्षत्र में उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। और इस मघा त्रयोदशी के बारे में कहा गया है, कल युगादि अर्थात कली काल के दोषों को भी यह समन करने वाला इतना अद्भुत योग है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी और उस दिन किया हुआ श्राद्ध अक्षय से भी कई गुना ज्यादा अक्षय तृप्त करने वाला है अपने पितरों को। और अगर हम इस बार की बात करें तो इस दिन प्रदोष भी है, वो भी भृगु प्रदोष है, अर्थात शुक्रवार युक्त प्रदोष रहेगा। तो यह महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत कैसे करें? तो प्रातः काल उठने के पश्चात आपका जो भी नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि है वह पूर्ण रूप से आप पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात याद रखिए, मघा नक्षत्र के जो स्वामी है वह सूर्य नारायण भी है। सूर्य नारायण की उपासना पंच देवताओं में प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। तो इस दिन तो आपको निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण को प्रातः काल अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य पितृऋण से मुक्त होता है और इस स्तोत्र के 3 पाठ करने का विधान है जो स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने भी किए थे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप इस दिन अवश्य करें। इसके पश्चात गौ माता के घी से अपने पितरों के नाम का एक दिया प्रज्वलित अवश्य करें। हो सके तो आप अखंड दिया रखें। अगर पूरा दिन संभव नहीं है तो जितना आप अधिक कर सके, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आपसे जितना हो सके उतना आप अखंड दिया प्रज्वलित करें। इसके अलावा और क्या करना है? तो इसके पश्चात आप देवताओं, देवर्षि, मनुष्य पितृ तर्पण अवश्य करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का ध्यान करें और जल और तिल के द्वारा पितृ तर्पण अवश्य करें। अगर आपको तर्पण नहीं आता है तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पितरों का श्राद्ध अवश्य करवाए।
और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो आप ब्राह्मण भोजन भी अवश्य कराए। अगर यह न हो पाए तो आपकी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या किसी अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण से पितृदेवता अवश्य प्रसन्न होते हैं। पितृतर्पण, पिंडदान आदि जब हो जाए तो उसके पश्चात आप रुचि मुनि कृत जो पितरों का स्तोत्र है, अर्चिता नाम मूर्तानाम पितॄणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषाम ध्यानिनाम दिव्य चक्षुषाम, स्क्रीन पे यह स्तोत्र दिया गया है, आप इसका फोटो अवश्य ले लीजिएगा। इस स्तोत्र के इस दिन कम से कम 11 पाठ अवश्य करें। अगर हो सके तो 108 पाठ का अनुष्ठान उत्तम फल प्रदान करता है। और एक जो दिव्य मंत्र है जिसको पितृ गायत्री कहा जाता है, उसका भी पाठ अवश्य करें। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र को पितृ गायत्री मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का 108 बार मानी कि एक माला आप अवश्य करें, अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 11 माला भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो ये हुई आपके पूरे दिन की दिनचर्या हुई। बाकी तो आप जिस तरह से आपके पास समय हो, देश काल अनुसार आप अपनी श्रद्धा अनुसार कार्य करें। और बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस दिन हमारे किसी भी पितरों की तिथि नहीं है, श्राद्ध ही नहीं है, तो हम क्या श्राद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करें। और पितरों के निमित्त जो भोजन बनाया है, आप भोजन आदि बनाते हो, रसोई आदि को भोजन दीजिए, फिर गौग्रास और श्वान को भोजन करवाए। इससे देवता और पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं। और पितरों के निमित्त आपसे जो हो सके तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें। और अब सायंकाल की बात करें तो सायंकाल में धूप दीप अवश्य करें, क्योंकि इस दिन सायंकाल में प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, और शिव जी की पूजा आप करिए। और शिव जी का जो एक दिव्य स्तोत्र है, दारिद्र दहन शिव स्तोत्र, उसके 16 पाठ बोलते हुए या सुनते हुए शिवलिंग के ऊपर आप गन्ने के रस से या अनार के रस से या कोई भी फल के रस से या केवल पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे, या कुछ भी आपको न मिले तो सिर्फ जल से भी अभिषेक करेंगे, तब भी दुख और दारिद्रता आदि सब कुछ निवारण होगा। क्योंकि यह प्रदोष काल का समय है, इस समय में किया गया अभिषेक उत्तम लाभ देता है। खास करके जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें तो यह व्रत और अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आपको देवता और पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस दिन ऐसा योग बन रहा है, मघा के साथ त्रयोदशी तिथि आदि का और कलयुग आदि के जो भी दोष है, यह दोष का भी समन होता है। और दूसरी तरफ आप भगवान शिव जी की पूजा कर लेंगे तो बिल्कुल इसमें मन में कोई संकोच मत रखिए। इस रात्रि को या दिन को आप देवता और पितरों को अवश्य प्रसन्न करें। इससे शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में दुख, दरिद्रता आदि जो भी कष्ट है, वह सभी कष्टों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हो सके तो रात्रि काल में जगराता अवश्य करें। जितना समय आप जाग सके भगवान श्री हरि का स्मरण करें, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के सहस्र नामों का पाठ करें, या आपके जो भी इष्ट देवता है उनका मंत्र स्मरण जप आदि आप कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें तर्पण के बाद जो होती है, तर्पण का जल और पिंडदान आपने जो भी किया है, जो भी पिंड आदि जो भी सारी चीजें हैं, वह फिर पवित्र जगह पर आप विसर्जित करें। जैसे आपने शिव जी के ऊपर अभिषेक किया है, वह सारा जो द्रव्य है वह भी आप किसी पवित्र जगह पर विसर्जित करें। तो यह एक 19 तारीख शुक्रवार का बहुत ही उत्तम दिनचर्या आदि का नियम है। इस नियमों में आपको यह समावेश करना है कि उस दिन अर्थात जिस दिन अगर आप सारी क्रियाएं करते हैं या करवाते हो, तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। क्रोध बिल्कुल भी मत करिए,
हो सके तो भूमि पर शयन कीजिए। तो यह कुछ अतिरिक्त नियम है जिसका विशेष रूप से आपको पालन करना है। जो बच्चे हैं, वृद्ध है, जो अस्वस्थ है, उनको कोई भी नियम लागू नहीं होता है। उनको सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना है। तो यह महान योग इस साल 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को बन रहा है। इस दिन आप यह सारे कर्म जो है, क्रिया है, आपको जो उचित लगे वह आप कर सकते हो। यह दिन विशेष रूप से पवित्र और अनुष्ठान करने का है। मघा नक्षत्र और त्रयोदशी का संयोग एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पितरों और भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। यह दिन विशेष तर्पण, मंत्र जाप और भक्ति भाव से मनाने का है। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस दिन को संपूर्णता से मनाना चाहिए। यह दिन बहुत ही पवित्र है। आपसे जो भी हो सके उतनी देवता और पितरों की पूजा अर्चना अवश्य करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी का कल्याण करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी अवश्य प्राप्त होती रहे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अस्तु।